सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उचित दीजिए। क्या है 2 tan 30 डिग्री प्लस बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको आइए देखते हैं। 2 × tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बटा है, बटा देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए हम भी स्क्वायर देंगे। आगे इसको कीजिए, क्या होगा 2 × 1 2/√3 हो गया, बटे 1 का 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/√3 × √3 हो जाएगा 3। अब इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर में √2/√3 रहेगा, नीचे में इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 रहेगा, यहाँ हो जाएगा 3 + 1। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे 2/√3 बटे 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। अब इस पूरे बटे को रखिए 2/√3 गुना 4/3 जो है इसको उल्टा के लिख दीजिए 3/4, काट देंगे 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा √3 को एक बार में इसको काटेंगे तो √3 बचेगा, यानी हमारे पास हुआ √3/2। अब साइन कितना डिग्री का मान √3/2 या कॉस का होता है तो याद रखना होगा साइन 60 डिग्री का मान √3 होता है और उधर कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो देखिए साइन 60 डिग्री है या कॉस 30 डिग्री है। देखिए साइन 60 डिग्री तो ऑप्शन ये, कॉस 30 डिग्री है नहीं कॉस 60, यानी ऑप्शन हमारा ये हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। आइए सॉल्व करते हैं। 1 का 1 माइनस है, माइनस देंगे, tan स्क्वायर 45, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, यानी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ 1 प्लस है tan स्क्वायर 45, यानी tan 45 का मान होता है 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी हमारे पास क्या आ गया 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बटे 1 + 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यानी 1 में से 1 कटेगा क्या होगा ऊपर में हो जाएगा 0 बटे 1 1 2, यानी 0 को किसी भी नंबर से भाग देंगे क्या आएगा 0। ऑप्शन कौन सा है देखिए ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a किसके बराबर है तो इसको रखना है sin 2a = 2 sin a। ध्यान रखना एक फॉर्मूला होता है sin 2θ बराबर क्या होता है 2 sin θ × cos θ। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे sin 2θ बराबर क्या होता है 2 sin θ × cos θ। तो अब sin 2θ की जगह क्या रखना है इसको रखेंगे, तो यहाँ जैसे थीटा की जगह क्या ये है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे sin 2a बराबर क्या होगा 2 sin a × cos a, यानी इस sin 2a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 sin a × cos a। अब इसको लिखिए इस पूरे की जगह, यानी यहाँ पर रखेंगे हम ये पूरा क्या है 2 sin a × cos a, ये हो गया। अब इतना बराबर क्या है इधर देखिए 2 sin a, अब 2 sin a इधर ले जाते हैं, यहाँ क्या बचेगा cos a बराबर क्या होगा ऊपर में है 2 sin a है बटा नीचे में ये पूरा क्या होगा 2 sin a नीचे चल जाएगा, क्या आएगा यानी ये दोनों कट कर क्या आ गया 1 आएगा, यानी cos a बराबर क्या हो गया 0 1 होगा, cos a बराबर क्या हुआ 1। अब ध्यान में आपको रखना है कि cos कितना डिग्री का मान 1 होता है आपको ध्यान रखना होगा cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ रखेंगे cos a बराबर cos 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अब इस cos को ले जाएंगे उठा के उधर, तो यहाँ बचेगा a बराबर cos इनवर्स और यहाँ होगा cos 0 डिग्री, यानी ये cos कट गया, इसीलिए a बराबर क्या बच गया 0 डिग्री, यानी a का मान क्या होगा 0। देखिए ऑप्शन कौन है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर है इसको दिखाना है। तो देखिए आइए हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं कितना किसका वैल्यू है, क्या 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे 1/√3 बटा है, हम लोग बटा दिए 1 माइनस है माइनस देंगे, tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होगा, इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे। अब आगे देखिए फिर क्या होगा
√2 को 1 से गुना करेंगे, ऊपर में √2/3 रहेगा, बटे नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर यानी √3 को 2 बार गुना करेंगे तो √3 × √3 रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3। अब क्या करेंगे हम, बड़ा बट्टा हमारा है, ऊपर में 2/√3 रहेगा कि नहीं, आप बताइए। अब देखिए इसी तरह से 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अब 1 और 3 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3 ही रहेगा। 1 से भाग देंगे 3 को, 3 बार में कटेगा। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ माइनस है हम माइनस देंगे। अब 3 से भाग देंगे 3 को, 1 बार में कटेगा। 1 को गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा 1, यानी भिन्न जोड़ लेना है। अब देखिए आगे क्या होगा, यहीं पर ले लेते हैं आगे, यानी ऊपर में है 2/√3 है, बड़ा सा बट्टा है। उसके बाद क्या 3 में से 1 घटेगा, क्या होगा 2 बट्टा नीचे में क्या है 3, 2/3 लग देंगे। देखिए यहाँ बट्टा है, बड़ा सा बट्टा, फिर इधर है तो इसको पूरा लिखिए पहले 2/√3 गुना में 2/3 है ना, इसको उल्टा के लिखेंगे तो क्या होगा 3/2 होगा कि नहीं। अब देखिए क्या क्या काट रहे हैं, एक नीचे 2 ऊपर 2 कट गया, यानी 2/√3 गुना 3/2 यानी 2 नीचे 2 ऊपर कट गया, ऊपर नीचे कट गया, क्या बचा है हमारे पास 3/√3, यही ना बचा है। अब इसको काटना पड़ेगा। अब ध्यान रखना 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 × √3। देखिए जैसे √3 गुना करते हैं √3 से तो क्या होता है 3 होता है कि नहीं। अब इस 3 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो बस ऊपर में जो 3 है उसके जगह हम लोग लिखेंगे √3 × √3, और नीचे बट्टा में क्या है √3 है, यानी एक √3 नीचे एक √3 ऊपर कट गया तो बचा क्या √3, यानी देखिए √3 आंसर है। अब ध्यान रखना है जैसे हमारे पास क्या आ गया √3 आया है। अब कितना डिग्री tan कितना डिग्री का मान √3, जैसे साइन कॉस साइन tan साइन है। अब देखिए कॉस का मान सिर्फ √3 नहीं हो सकता है, साइन का भी नहीं हो सकता है, साइन 60 का, साइन 30 का भी नहीं हो सकता है। tan 60 का क्या होता है tan 60 का √3 सिर्फ होता है। कॉस 60 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और tan 60 का मान क्या होता है √3। तो हमारे पास क्या आ गया √3 आया है। अब √3 को हम लोग क्या ले सकते हैं tan 60 डिग्री। अब देखिए tan 60 डिग्री हमारा किस में है सी नंबर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 है, जहाँ 0 से बड़ा है और a और b, a + b को जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा, और a + b या तो 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा। a + b क्या बोल रहा है, a + b 90 के बराबर है या 90 से छोटा है। जहाँ a बड़ा है b से तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, यानी a का मान हमेशा क्या रहेगा b से बड़ा रहेगा, दोनों का मान निकालना है। देखिए हमारे पास दिया है, क्या दिया है, दिया है सबसे पहले tan a + b का मान कितना दिया है √3 दिया है। अब आपको ध्यान रखना है tan कितना डिग्री का मान होता है √3, tan a + b का tan a + b रख दिए बराबर का बराबर। अब √3 जो है √3 का मान tan कितना डिग्री का मान √3 होगा। जैसे tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, tan 45 का मान क्या होता है 1, tan 60 का मान क्या होता है √3। तो √3 की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये जो tan यहाँ काट जाएगा, लेकिन डायरेक्ट हम इस तरह से नहीं काट सकते। क्या करेंगे, इस tan को उठा के हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा tan इन्वर्स हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा a + b बराबर, ये tan उधर जाके क्या होगा tan इन्वर्स 1, और यहाँ होगा tan 60 डिग्री, होगा कि नहीं। अब यहाँ पर जो हमारा tan यहाँ पर हम काट देंगे तो क्या बचेगा a + b बराबर 60 डिग्री, इसको बोलेंगे समीकरण 1। इसको हम क्या मान लिए समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। अब इसी तरह से फिर दोबारा क्या दिया है, फिर दिया है क्या दिया है tan a - b बराबर 1/√3, यहाँ लिखेंगे tan a - b बराबर 1/√3, ये लिखा है। अब यहाँ भी उसी तरह से देखना है, क्या देखना है, देखिए tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 60 का √3, tan 45 का 1,
tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पर हम 1/√3 की जगह क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। तो यहाँ रखिए tan a माइनस बी बराबर tan कितना का 1/√3 होगा, tan 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों tan है, यहाँ से tan नहीं काट सकते हैं, इस तरह से नहीं काटता। इस tan को उठा के उधर ले जाएंगे तो वो क्या होगा, tan इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan ले जाएंगे उधर तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर होगा tan a जो है इधर चल जाएगा तो tan इन्वर्स, और यहाँ पर हमारे पास बचा है tan 30 डिग्री। अब देखिए ये tan क्या हुआ, दोनों कट गया, क्या बचेगा a माइनस बी बराबर कितना होगा 30 डिग्री। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या करेंगे, हल कर देंगे। यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और किससे बताओ, 2 से। समीकरण 1 को नोट कीजिए, देखिए समीकरण 1 किधर है, यहाँ पर है, क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ लिखिए a प्लस बी बराबर कितना लिखेंगे, 60 लिखेंगे, 60। और दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पर देखिएगा a माइनस बी बराबर 30। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर b प्लस में है, यहाँ b माइनस में, तो प्लस माइनस घटे के दोनों क्या होगा, कट के 0 आ जाएगा, यानी एक ये मिलकर कितना हो जाएगा, 2a। एक ये जोड़ेंगे तो 2a हो गया, और 60 में से 30 जोड़ेंगे क्या होगा, 90। यानी 2a बराबर क्या आ गया, 90 आ गया। इसीलिए a बराबर क्या होगा, 90/2, और 90 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 45। यानी a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। अब क्या है, दूसरा निकालना है। तो लिखिए समीकरण 1 से, 1 या 2 किसी को भी ले सकते हैं। आइए समीकरण लिख देते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस बी बराबर 60, यानी a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। लेकिन a बराबर कितना दिया है, 45 दिया है। तो a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब इस 45 को उठा के इस साइड ले आएंगे तो प्लस 45 उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। तब लिखेंगे इसीलिए b बराबर 60 और प्लस 45 इधर जाकर माइनस 45 हो जाएगा, घटा दीजिए। 10 में 5 गया 5, 5 में 4 गया 1, यानी b बराबर क्या आ गया, 15 डिग्री। और a बराबर कितना आया था हमारे पास, 45। आंसर आ गया 15 और 45। हेलो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल देखें क्या है, स्टडी विथ अरुण 04। थैंक यू।